हेलो ट्रेडर्स, मार्केट की सही ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बिलायत हुसैन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेल लाइन के बारे में। दोस्तों, मार्केट में जो ट्रेल लाइन है उसका बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल होता है। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो ट्रेल लाइन को जरूर यूज़ करते हैं और ट्रेल लाइन को जो कि यूज़ करके काफ़ी अच्छा खासा जो कि प्रॉफिट बनाता है। और ये जो ट्रेल लाइन है, ट्रेल लाइन मार्केट को दिखा देता है मार्केट किस डायरेक्शन पे है और अभी मार्केट क्या आगे क्या डायरेक्शन में जा सकते हैं, इन सभी बारे में जो एक ट्रेल लाइन है वो बता देते हैं। तो आपको ट्रेल लाइन को किस तरीके से यूज करना है उसको आपको ध्यान में रखते हुए जो कि मार्केट में काम करना है। तो बहुत सारा लोग जो कि ट्रेल लाइन को गलत तरीके से यूज करते हैं, उसकी वजह से जो कि लॉसेस होता है और सही से जो उसका ट्रेल लाइन है वो काम नहीं करते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सही से जो कि ट्रेल लाइन है उसको ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से आप ट्रेल लाइन की मदद से जो कि प्रॉफिट बना सकते हो और मार्केट को किस तरीके से आप जो कि ट्रैक कर सकते हो। और मार्केट में जो ट्रेल लाइन है वो बहुत ही ज़्यादा एक अहम रोल निभाता है एक स्मार्ट ट्रेडर का, क्योंकि मार्केट किस दिशा पे है, किस डायरेक्शन पे है, वो सभी चीज़ जो ये ट्रेल लाइन है वो बता देते हैं। तो मार्केट में जैसे हम अगर बात करें ट्रेंड, ठीक है ना, जैसे कि ये जो है ट्रेल लाइन ये नाम दिया गया है यानी एक दिशा, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे ट्रेन शब्द का जुड़ा हुआ है यानी एक दिशा पे रहेगा। जो मार्केट है हमारा वो तीन तरह का होता है, जैसे कि आपको पता होगा। सबसे पहले हम बात करें, मार्केट हो सकता है अप ट्रेंड में होगा या मार्केट साइडवेज पे होगा या मार्केट हो सकते है डाउन ट्रेंड में होगा। यानी मार्केट अगर किसी भी दिन ओपन होगा तो मार्केट हो सकता है अप साइड इस तरीके से रैली करेगा, या हो सकता है मार्केट इस तरीके से साइडवेज रहेगा, या हो सकता है मार्केट इस तरीके से डाउनफॉल करेगा। तो मार्केट जो कि किस दिशा पे है इसको मार्किंग करने के लिए जो कि ट्रेल लाइन को यूज किया जाता है। तो किस तरीके से आपको करना है, जैसे कि मार्केट मान लीजिए आज सुबह ओपन हो गया है, ठीक है ना। मान लीजिए इस लेवल पे ओपन हुआ है और हाई लगाया है, उसके बाद एक लो लगाया है, उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया है और इस तरीके से मार्केट जो कि आज का दिन खत्म हो गया है। तो हमें जो है इस ट्रेल लाइन को यूज करने के लिए सबसे पहले स्विंग लो एंड स्विंग हाई को हमें मार्किंग करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप दो पॉइंट को जो कि ख्याल रखेंगे और यहाँ पे दो पॉइंट को आप मेजर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले मार्केट में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, उसके होने के बाद हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे लो लगाया, यानी दो पॉइंट हमें मिल गया है, दो स्विंग लो हमें मिल गया है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट को आप क्या करेंगे, एक ट्रेल लाइन के साथ इस तरीके से जोड़ देंगे और इसको इस तरीके से सस्टेन कर देंगे। और यहाँ पे तीसरी बार जब आएगा मार्केट तो इस लेवल पे बाइंग एक्टिविटी होगा और यहाँ पे अगर बाइंग एक्टिविटी होता है तो आप यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड डाल सकते हैं और प्रॉफिट यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। ऊपर से भी ऐसे ही है, जो हमें पहले सुबह ओपन होकर जो हाई लगा है तो एक पॉइंट और दूसरा यहाँ पे स्विंग हाई, ठीक है ना। इस दोनों पॉइंट को इस तरीके से हम जोड़ देंगे तो आगे मार्केट जो कि इस लेवल से कहाँ तक मूव करेगा इसको हमें मेजर करना पड़ता है और यहाँ पे आप जो कि अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ट्रेंड जो कि इस तरीके से जो लाइन बन गया है इसको अगर ब्रेक कर देता है तो ये जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, ये खत्म हो जाता है और जो डाउन ट्रेंड है उस डाउन ट्रेंड का जो कि रैली शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेक किया और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके जो मार्केट है धीरे धीरे नीचे गिरेगा। तो चलिए मैं चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है, ठीक है ना। और अगर आप चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये जो चार्ट है ये 2023 का चार्ट है और 20 डेट है जनवरी, ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम जो कि देखते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ पे सुबह सबसे पहले ओपन हुआ है, यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ से मार्केट मोमेंटम किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, एक लो और यहाँ पे दूसरी लो, ये ठीक है ना। तो दो हमें मिल गया है स्विंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इसको ही आपको मेजर करना है, जैसे कि ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है ना। और इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को आप इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये इसको इस तरीके से आपको खींच देना है, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आप जो कि इस ट्रेल लाइन के वजह से जो चैनल लाइन है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये चैनल लाइन है, जैसे कि इसको मैं लेता हूं और इसको इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से आप ले सकते हो और इसको इस तरीके से ड्रॉ भी कर सकते हो। और ये जो कि चैनल लाइन है इसको आप ट्रेल लाइन के हिसाब से भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए यही जो है हमारा ट्रेल लाइन है, ठीक है ना। बस आपको ये ख्याल रखना है कि जो स्विंग लो है एंड स्विंग हाई है इसको आपको
जो कि ख्याल रखना है, ठीक है ना, दो जगह पे आपको ख्याल रखना है। और देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट इस तरीके से आया है, जैसे कि इस तरीके से मार्केट गया है। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे तीसरी बार जब मार्केट आएगा, हो सकता है यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी होगा और मार्केट जो कि अपसाइड मोमेंटम करेगा। तो यहाँ पे जो बायर्स जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है ना, और बाइंग मोमेंटम इतना नहीं आया है, तो मार्केट क्या किया, इस ट्रेल लाइन को ब्रेक किया है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो जैसे कि यहाँ पे पहली बार यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुआ है, उसके बाद यहाँ पे बायर्स पुश नहीं कर पाया मार्केट को, इसलिए ऊपर नहीं लेके जा पाया, इसलिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। ब्रेकडाउन होने का यहाँ पे रिटेस हुआ है इसी ट्रेल लाइन पे, और यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पूरा चेंज हुआ है और डाउन साइड मार्केट मोमेंटम किया है। अगर हम यहाँ पे ऊपर साइड में देखें तो हमें भी जैसे मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा और यहाँ पे हाई लगाया, तो हाई पॉइंट को भी हमें मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे इस लेवल पे मैं एक चैनल ले लेता हूँ, ठीक है, ट्रेल लाइन को मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं ट्रेल लाइन की तरह यूज करूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग पॉइंट, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे दूसरी स्विंग पॉइंट ये, तो हम इस दोनों को इस तरीके से मार्किंग करेंगे, ठीक है ना। और तीसरी बार जब आएगा तो यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इस लेवल पे देख सकते हैं, पहली बार यहाँ पे आया, उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे आया, एंड तीसरी बार जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम स्टार्ट होगा। तो हमेशा दो पॉइंट है, इसको आपको बस जोड़ते देना है, ठीक है ना, जोड़ते रहना है और यहाँ पे इस तरीके से उसको सस्टेन कर देना है। तो तीसरी बार जब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे जो कि सेलिंग एक्टिविटी अगर स्टार्ट होता है, जैसे कि ये कैंडल, तो इस कैंडल पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे बिग मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेल लाइन है यहीं पे जाके जो कि मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक है ना, और आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए मैं अभी चार्ट के माध्यम से आपको समझाता हूँ किस तरह। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मार्केट ओपन होता है, दूसरी चार्ट है, और होने के बाद यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम करता है। उसके बाद यहाँ पे जाके मार्केट इस लेवल पे रुकता है। तो छोटे छोटे जो आप रिटेस एंड पुलबैक लिखा उसको भी आपको ध्यान रखना है। जो जैसे कि यहाँ पे मैंने B1 लिखा, यानी बाइंग 1, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट यहाँ पे पहली बार सेलिंग 1 हुआ है, उसके बाद मार्केट इस तरीके से ऊपर गया है एंड इस तरीके से नीचे आया है। दूसरी बार यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुआ है, तो मैं यहाँ पे B1 लिख दिया हूँ, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर गया है, बट यहाँ पे सेलर ने पुश किया है मार्केट को एंड नीचे लेके आया है, एंड तीसरी बाइंग मोमेंटम यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे पहली एक बाइंग 1 एंड बाइंग 2, तो इस लेवल को हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। अगर तीसरी लेवल पे इस तरीके से बाइंग एक्टिविटी होता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और नीचे हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। और ये जो सेलिंग मोमेंटम हुआ है पहले 1 2, इस लेवल इस ट्रेल लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ताकि जो हमने यहाँ पे बाइंग किया है इस लेवल पे जाके हम अपना प्रॉफिट को बुक कर सके, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं मार्केट इसको तोड़ देता है एंड मार्केट इस तरीके से इसको रिटेस्ट करता है। तो हमेशा हमें जो कि अगर कोई ट्रेल लाइन को ब्रेक कर रहे तो हमें तुरंत जो कि सेल या बाई नहीं करना है, हमें इंतजार करना है एक ब्रेक रिटेस्ट का, ठीक है ना। रिटेस्ट जब करेगा मार्केट उस ट्रेल लाइन को, अगर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये रेड कैंडल बना, तो हम इसका ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इस मूव को हम कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट जब आता है, देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट आता है, तो यहाँ पे आके इस लेवल पे बाइंग एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी होता है, तो पहले हमें B1 मिल गया है, B2, ठीक है ना, तो बाइंग 2 हमें मिल गया है। तो यहाँ पे इस ट्रेल लाइन को इस लेवल से इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे तीसरी लेवल पे जब भी आएगा तो यहाँ पे बाइंग अगर एक्टिविटी होता है तो हम यहाँ पे तीसरी बार ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम बिग मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें सेलिंग की, तो यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरी बार जब यहाँ पे मार्केट जाता है तो यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी होता है, यानी दो हमें यहाँ पे मिल गया है सेलिंग, ठीक है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट हमें मिल गया है, नंबर 1 सेलिंग 1, सेलिंग 2। तो इस दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करना है और ट्रेल लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। मार्केट जब भी इस ट्रेल लाइन पे जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी होगा। तो पूरा मार्केट जो है, मार्केट को आप जो कि पूरा ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, ट्रेल लाइन की मदद से। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि ट्रेल लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। और जो रिटेल ट्रेडर है उसको ड्रॉ नहीं करना आते हैं, गलत ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरीके से मतलब ड्रॉ कर लेते हैं, इसलिए जो कि उसका लॉसेस होता है। सही से आपको ड्रॉ करेंगे तो आपका जो कि लॉसेस नहीं होगा। हो सकता है इस तरीके से ड्रॉ कर देगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको सही से ड्रॉ करना है। इस जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, बट यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया है, एकदम तुरंत मार्केट जो कि अपसाइड रैली किया है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो कि एक ट्रेल लाइन का सपोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुआ है एंड इस ट्रेल लाइन को भी तोड़ दिया है, इसलिए फोर्स जो कि मूव हुआ है यहाँ पे।
तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ अच्छी तरीके से जो कि चार्ट को एनालाइज करके ड्राइंग किया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं कुछ चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, उसको भी आप जो कि स्क्रीनशॉट लेके जो कि अच्छी तरीके से चार्ट में इसको ड्राइंग कर सकते हैं। तो जैसे कि ये चार्ट, इसको इस तरीके से, जैसे यहाँ पे सेलिंग हुआ है, यहाँ पे भी सेलिंग होने का संभावना है। जैसे कि ये चार्ट देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग होने का चांसेस है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ब्रेक दिया है तो आपको पता है कि यहाँ पे मार्केट अपसाइड रैली करेगा, और यहाँ पे जैसे ब्रेक करे कभी भी आप बाइंग एंड सेलिंग मत करिए, क्योंकि रिटेस्ट होगा, ठीक है ना। उस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, अगर सही से आप ड्रॉ किया तो उस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बाइंग 1 हुआ, यानी बाइंग हुआ है सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बाइंग हुआ। तो तीसरी बार अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया है एंड रिटेस्ट भी हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है कि ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है एंड रिटेस्ट हो रहे हैं, तीसरी बार यहाँ पे बाइंग हो रहा है। तो यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप जो कि यहाँ पे बाइंग कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे चौथी बार जब मार्केट आएगा तो अगर ट्रेड लाइन 1 बार 2 बार 3 बार टचेस होता है, ठीक है ना, 1 बार 2 बार 3 बार टचेस होता है तो वो जो ट्रेड लाइन है उसका वैलिड नहीं रहता है, ठीक है ना। वो ट्रेड लाइन जो कि एक्सपायर हो जाते हैं। इसलिए आपको जो कि ट्रेड लाइन को चौथी बार अगर टच हो रहा है तो संभावना होता है कि उस ट्रेड लाइन को वो तोड़ देगा एंड रिटेस्ट होके जो कि अपना दूसरा ट्रेंड जो कि शुरू कर देगा। तो आपको क्या करना है, 3 बार अगर टचेस हो रहे हैं तो आपको फॉलो करना है कि उस ट्रेड लाइन को आप जो कि तीसरी बार अगर ट्रेड ले रहे हो तो चौथी बार आपको लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं रहता है, ठीक है ना, वो तोड़ दे सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, चौथी बार ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा बुलिश था, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, इसलिए जो कि मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाया। जैसे कि यहाँ पे मार्केट गिरने के बाद यहाँ पे ब्रेक भी किया, बट उसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड रैली किया, यानी जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है ना। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो मान लीजिए जैसे कि ये डाउन ट्रेंड, ठीक है ना, पहले मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो स्विंग हाई हमें एक मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट आता है और इस लेवल पे जाके फिर से टकराता है, तो हमें 2 पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। और तीसरी बार जब यहाँ पे आएगा तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम होगा, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम हुआ, फिर इसको ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं और कुछ चार्ट आपको दिखाता हूँ, जैसे कि इसको देख सकते हैं, तो हमेशा आपको इसको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे बाइंग हुआ है, दूसरी बार यहाँ पे बाइंग हुआ, तीसरी बार यहाँ पे बाइंग हुआ, उसका ऊपर से अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग मोमेंटम हुआ, इसको भी सेलिंग मोमेंटम हुआ, उसके बाद इस ट्रेड लाइन को इस तरीके से खींच देंगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाता था, यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। चलिए इसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सुबह ओपन हुआ है B1 2 एंड 3, इस ट्रेड लाइन को इस तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है और यहाँ पे आपको बाइंग कर सकते हैं, या हो सकता है आप यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी मोमेंटम आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसका जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे मोमेंटम किया, तो आपको इंतजार करना है जब भी ब्रेक करेगा तो एक रिट्रेसमेंट लेने का। जैसे कि और भी आप मैं चार्ट दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ और तीसरी बार यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ पहले, उसके बाद यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हो रही है। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि इसको देख सकते हैं, पहले यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, फिर यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलिंग हुआ, तो 3 जगह पे यहाँ पे सेलिंग हुआ। तो आपको देखना है, ठीक है ना। जैसे कि ये देख सकते हैं, यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ, यहाँ पे बाइंग हुआ, जैसे ये ट्रेड लाइन टूटा तो यहाँ पे नीचे मोमेंटम किया। तो आपको ट्रेड लाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए काम करना है और अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे कि इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको कोई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से ड्रॉ कर पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा समझा, और लगातार मैं चाहता हूं कि आप इस स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से जान पाए और अच्छी तरीके से काम करें। अगर वीडियो से आपने कुछ सीखा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल में अगर आप पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।